एएसएम न्यूज़ पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं, सब्सक्राइब करके जुड़े हैं। दोस्तों, आप लोगों का मैं एक बार फिर से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जिस तरीके से कारोबार बढ़ा है उसके लिए मैं आपका आभारी हूं, बहुत ज़्यादा आभारी हूं। और इसलिए भी आभारी हूं क्योंकि आपने 11 लाख से ज़्यादा अभी तक नोट्स बुक किए हैं 2016 की परीक्षा से लेकर के अभी तक। अभी आपके लिए रियायती दरों पर नोट्स दिए जा रहे हैं, तो कृपया अपना नोट्स बुक करने के लिए और 100% सफलता अर्जित करने के लिए हमारे नोट्स से 100% प्रश्न आएंगे, इस बात की गारंटी है। और नोट्स के साथ में आप लोगों को एमआर शीट, प्रश्न बैंक, प्रैक्टिस सेट पेपर ये सभी भी मिलेगा। आप तैयारी कीजिए, उस पर आप लोगों को विशेषज्ञों के व्हाट्सएप नंबर भी मिलेंगे, सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी और आपकी पूरी मदद की जाएगी परीक्षा तक, है ना। जब परीक्षा आप देने जाएंगे उसके पहले तक आपका मार्गदर्शन किया जाएगा। निश्चित रूप से हमारे चैनल के द्वारा किसी प्रकार से कोई फर्जी कार्य नहीं किया जाता और हमारे नाम पर अगर कोई फर्जी काम कर रहा है तो उसके लिए वो स्वयं जिम्मेदार होगा और भुगतान करने वाला भी जिम्मेदार होगा। आपको हम आधिकारिक और लीगल नंबर दे रहे हैं, आपको उसी पर हमारे पास पैसा भेजना चाहिए और लीगल तरीके से ही कार्य में लगना चाहिए। अनलीगल लोगों के संपर्क में मत आइएगा। आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोगों के द्वारा अगर आपका टेट, सीटेट या कहीं भी प्रकार से ये भर्तियों में आपका निकल ना रहा हो तो आप हमारे यहाँ के नोट्स लेकर के निश्चित सफलता अर्जित कर सकते हैं। हमारे नोट्स पे केवल 1000 में नोट्स बुक कीजिए और आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी एक के साथ दूसरा नोट्स फ्री का ऑफर चल रहा है। तो 9219166752 पर व्हाट्सएप कीजिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित दीजिए, नाम सहित दीजिएगा एड्रेस, और आपको नोट्स 3 से 4 दिन में अवेलेबल हो जाएगा। कारण देखिए मारामारी है इसीलिए और बढ़ती जा रही है, इसलिए क्योंकि लोगों को मालूम है कि नए आयोग का गठन हो रहा है, वो जल्दी ही इस पे प्रक्रिया में एक नया दौर आएगा। मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि टीजीटी पीजीटी के लिए 30,000 से ज़्यादा पदों का अध्याचन इसमें प्राप्त हो चुका है और परीक्षा नियंत्रण ने कहा है कि नए आयोग के गठन के पश्चात एक नया विज्ञापन जारी किया जाएगा नए सिरे से भर्ती का। और मैं बता देना चाहता हूँ कि जो लोग 2022 का आवेदन किए हुए हैं उन्हें सिर्फ 4139 पदों पर भर्ती का मास्टर स्ट्रोक चलना है। अब ये जान लीजिए कि पुराने पैटर्न से ये जो भर्ती हुई है ये आखिरी भर्ती है, यानी 4139 पदों पर जो भर्ती आई हुई है पुराने पैटर्न पे आखिरी भर्ती है। नए स्वरूप में नई भर्ती आएगी और नई भर्ती के लिए नई भर्ती में कुछ बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है। ऐसा नहीं कि स्वरूप बदल गया तो कुछ नहीं, पैटर्न सब सारा यही रखा गया है, किसी प्रकार का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं है। मैं ये बता देना चाहता हूँ प्रश्नों की संख्या भर बढ़ गई है, किताबें यथावत रखी गई है ना, किसी भी प्रकार से। और संस्कृत विषय में संस्कृत माध्यम रहेगा, हिंदी में हिंदी, अंग्रेजी में अंग्रेजी माध्यम जो है भाषाओं का भाषाओं में रखा गया है, जैसा कि आपको पहले भी मालूम है। इसमें बस यही जोड़ा गया है कि 50 नंबर का आपका जीएस और सामान्य हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे ताकि आप लोगों को सामान्य जानकारी आप लोगों की जांची जा सके। शिक्षण अभिरुचि से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे, तो यही सब सारी चीज़ रखी गई। बाकी आप लोग निश्चिंत रहें, 30 प्रश्न ये रहेंगे और जाहिर सी बात है कि है ना 50 प्रश्न ये रहेंगे और आपका 150 प्रश्न आपका सब्जेक्ट का रहेगा। समय 2.5 घंटे होगा, समय अवधि बदल गई है तो काफ़ी अच्छी स्थिति है और 45 साल तक आयु सीमा रखी गई है, तो काफ़ी कुछ बदलाव है। अब देखिए अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, नए आयोग को लेकर के प्रक्रिया अंतिम चरण में है। जाहिर सी बात है गोरखपुर यूनिवर्सिटी के कोई प्रोफेसर हैं वहाँ नियुक्त होने जा रहे हैं अध्यक्ष के तौर पर, और जाहिर सी बात है कि आगे आप लोगों के लिए रास्ता बनता ही जाएगा, है ना। लगातार आप लोगों के लिए प्रयास किया जा रहा है। मैं ये बताना चाहूँगा कि बीएड डिग्री धारकों की एंट्री को लेकर के भी कई मैटर ऐसे चल रहे हैं जिनको कि सॉल्व करना बहुत आवश्यक है। और बीएड की एंट्री के लिए हम लोगों ने लगातार प्रयास किया है। बीएड की एंट्री किस प्रकार से होगी उसके लिए एक कमेटी गठित की गई है जो कि 15 फरवरी तक अपना दे देगी, ले आकर के रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद में 15 फरवरी के बाद में उम्मीद की जा रही है कि आप लोगों के लिए जीओ जारी हो जाएगा। काफ़ी कुछ लड़ाई है और इस लड़ाई में अब देखिए क्या रिजल्ट निकल करके आता है। बड़ा मुद्दा तो यही है, काफ़ी दिनों से ये मारामारी चल रही है कि सॉल्व हो जाए मैटर, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये मैटर सॉल्व होगा। दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए
शिक्षक को शांत चित्त का होना चाहिए और अपने विचारों को रखने में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, है ना। अगर आप एक एक पुस्तक पढ़ना आरंभ कर दें मैंने नए सिरे से, अब ये देखिए इतना टाइम तो आपके पास नहीं है कि आप बुक लीजिए और पूरी बुक का आप अध्ययन करिए, क्योंकि परीक्षा तिथियों का ऐलान किसी भी दिन हो सकता है, किसी भी दिन नए आयोग का गठन फाइनल हो सकता है, किसी भी दिन अध्यक्ष सदस्य की घोषणा हो सकती है, क्योंकि सारी प्रक्रिया कंप्लीट है। अध्यक्ष सदस्यों के नाम भी आ चुके हैं उनके पास में और इसको सिर्फ नियुक्ति पर करनी है। तो अगर देखा जाए तो देखिए अध्यक्ष सदस्य सबके नाम चुन लिए गए हैं और बहुत जल्दी ही ये आपके सामने होगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप बिल्कुल ना घबराएं और नए सिरे से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कीजिए। शिक्षक बनना है तो इसके लिए अपना सपना साकार कीजिए, मैं यही कहना चाहूँगा, ठीक है। और ये भी है कि आज तक कभी झूठी न्यूज़ हमारी नहीं हुई है, हमने सटीक खबर दी है और उसी का रिजल्ट है दोस्तों कि आज तक कभी गलत न्यूज़ नहीं साबित हुई। हमने आपसे विज्ञापन के लिए कहा था, विज्ञापन आया, अब नए फिर बता रहे हैं कि इस विज्ञापन में कोई पद नहीं जुड़ेंगे, कन्फर्म हो चुका है। 4139 पदों पर ही आपको लड़ाई लड़नी है। जाहिर सी बात है कि कंपटीशन थोड़ा हार्ड है और पुराने सिरे से ये भर्ती है, तो जाहिर सी बात है। और एक चीज़ और एक मैं खासियत बता देना चाहता हूँ, जो लोग इस संशय में है कि क्या नया पैटर्न आ जाएगा तो आप हमसे नोट्स नहीं ले आप को क्या कहते हैं काम नहीं देगा, मैं बता देना चाहता हूँ नए सिरे से जो नोट्स बनेंगे उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा, है ना। वो नोट्स आपको आपके पते पर निःशुल्क भेज दिए जाएंगे जब नया पैटर्न आ जाएगा। इसके लिए एकदम आप निश्चिंत रहें। इसमें आपका ये भी बेनिफिट मैं करा रहा हूँ ताकि आपको दोबारा पैसा ना देना पड़े, ठीक है। तो आप सभी लोग एकदम निश्चिंत रहिए। हमारा उद्देश्य आप लोगों को कोचिंग के जंजाल से बचाना भर है, ठीक है। और मैं आपसे बार बार ये कहते जा रहा हूँ और बार बार आपसे अपील भी करते जा रहा हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं। आपकी प्रगति, आपकी उन्नति, आपका की तरक्की के लिए मैं हमेशा दुआएं करता हूं, हमेशा इस बात की प्रार्थना करता हूं माता सरस्वती से कि आप सबका कल्याण करें। 14 फरवरी को बसंत पंचमी का उत्सव है, जिस दिन माता सरस्वती की पूजा होती है। तो मैं ये अपील करूंगा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो कृपा करें सब पे और आप सबका उद्धार करें। दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूँ कि शिक्षक बनने के मार्ग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। रही बात LT ग्रेड की, तो LT ग्रेड वालों ने जितना लेट किया है आपको आयु सीमा में छूट भी दिलवाने का कार्य हमारे YouTube चैनलों के द्वारा किया जाएगा। मैं हमेशा से आप लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता रहा हूँ और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस दिशा में मैं सफल होता दिख रहा हूँ। कोशिश है कि आप सबका भला हो जाए और इस बाबत मैंने कभी भी ऐसा नहीं है, मतलब किसी से कोई पैसा नहीं लिया है भैया दो हम चल रहे हैं याचिका कराने ताकि बीएड को सम्मिलित कर लिया जाए, ये है वो है, इस प्रकार का कोई कार्य नहीं है, ठीक है। जाहिर सी बात है। रही बात है कि देखिए असल लड़ाई तो TGT PGT की से रिलेटेड कोर्ट केस चल रहा है, उसमें जीत की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और जाहिर सी बात है कि जो भी लोग सुरक्षित हैं या सुरक्षित होना चाहते हैं उनको जुड़ना चाहिए। मैं बार बार आपसे अपील कर रहा हूँ, बार बार कह भी रहा हूँ, है ना। बाकी इसलिए उसी दिन हमने आपसे कहा था कि हम कहना बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि जो कार्य संपन्नता की ओर बढ़ रहा है उसमें ज़्यादा माथा पच्ची करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप याचिका में जुड़ेंगे तो आप ऑनलाइन उसको चेक भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई अर्जी फर्जी वाला काम नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो कि भर्तियों की तैयारी तो करते हैं लेकिन भर्तियों की तैयारी में कहीं न कहीं चूक कर जाते हैं। जब आपको पेपर मिलता है तो आप वहाँ पे घबरा जाते हैं और सरल सरल क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। इस मुद्दे को भी सुलझाने के लिए हमारे पास में एक हम बुकलेट सीरीज भेजेंगे कि आपको कैसे करना है ना, ताकि आप OMR सीट पे प्रैक्टिस कर लें और 2 घंटे के अंदर, जो 2 घंटे का पैटर्न है अब तो 2.5 घंटे का होने जा रहा है। प्रश्नों की संख्या बढ़ी है तो आधा घंटा का 50 प्रश्न बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है भाई 50 के अगर देखा जाए तो 75 क्वेश्चन बढ़े हैं, तो जाहिर सी बात है आधा घंटा समय बढ़ाना स्वाभाविक ही था। और बस ये जान लीजिए कि काफ़ी अच्छी स्थिति है दोस्तों, आप लोगों का सबका बढ़िया होगा। मेरी शुभकामनाएं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं। मैं आप सबकी के लिए हमेशा अच्छी कल्पना करता हूँ, हमेशा इस प्रयास में लगा रहता हूँ कि आप सबका भला हो, है ना। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें अवश्य कमेंट करके बताएं और हमें अच्छा लगेगा कि हमने आप तक सटीक सूचनाएं पहुंचाई, काफ़ी अच्छी जानकारी भी आपको दी। और मैं बताना चाहता हूं कहीं भी अफवाहों में
ध्यान न दें। अफवाहों से दूर रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी प्रकार से मैं बता देना चाहता हूँ, आप बरगलावे में ना आएँ, अपना कार्य करें और माता सरस्वती से प्रार्थना है कि आप सबका भला हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या हमारे साथ जुड़ें और चैनल को करें सब्सक्राइब। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए हमसे, और जो नहीं जुड़ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उनको कहीं और अच्छा ज़्यादा न्यूज़ मिल रहा होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।